अखियां दा तेरा सुनाया चढ़ दे असार माही पगया जुदाइयां अखियां दाया तेरा सुनाया लोकी मैनू तेरे ताने दिंदे कली जान के पूछी हाल सजना तू मेरा कदी आन के लोकी मैनू तेरे ताने दिंदे कली जान के पूछी हाल सजना तू मेरा कदी आन के लुक लुक रावा रंग चुप भी न होवा मैनू किसे जुर्म दी दित्तियां सज़ावां हड़ियां वे जानियां वे अखियां लायां तेरा सुनाया। लगता है इनके दिल पे काफी ज्यादा गहरी चोट लगी है। किसने मारी है? किसने मारी? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ आर्टिस्ट जो होते हैं वो दर्द भरे नगमे ज्यादा गाते हैं, मैं रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाती हूँ, मुझे जो अच्छा लगता है। लेकिन आपकी आवाज में ना एक फील था, पेन था दर्द आपकी है, आवाज में। बिल्कुल ये दर्द, इसमें सारी कहानी छुपी है। और माशाअल्लाह मैं कभी कभी ये याद करती हूँ, मेरे माँ बाप बड़े अच्छे, मेरे पापा तो नहीं है, मेरे पेरेंट्स, जो भी मेरी फैमिली बैकग्राउंड बड़ी अच्छी है, उन्होंने बेशक समझा नहीं होगा उन दिनों में, सपोर्ट नहीं किया होगा, पता नहीं होता है कि आर्टिस्ट बनेगी आगे जाके होगा क्या होगा, लेकिन वो दर्द था कि मुझे सीखने का जो जुनून था वो मैंने सीखा नहीं, लेकिन सुन सुन के जो रियाज किया वो अल्लाह ने सब मुझे दिया है, और वो दर्द मेरे गानों में आज भी है, हर गाने में दर्द है। जी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये है नूरिन भट्ट, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, और उसी के साथ साथ इनकी जितनी तारीफ करूं मैं उतनी कम है। मॉडलिंग ये करती हैं, एक्टर ये हैं, साथ ही साथ सिंगिंग ये करती हैं, सीरियल्स में काम कर बैठी हैं, उसके बाद वेब सीरीज में काम कर बैठी हैं, सॉन्ग्स में काम कर बैठी हैं, मतलब कि मल्टी टैलेंटेड नूरिन भट्ट, जो कि जम्मू कश्मीर में सेवाएं दे रही हैं आपने। अच्छा नूरिन जी, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? बचपन का तो मैं बोलूंगी कि मैंने सुनकर रियाज किया है रेडियो से, थोड़ा सा दूरदर्शन में काम किया था, सपोर्ट नहीं मिलता था, कुछ कम्युनिटी का भी प्रॉब्लम था, लेकिन माँ बाप थोड़े डरे होते हैं कि मुस्लिम बच्ची है आगे निकलेगी, लोग बातें करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट है, ये पैदा होने के साथ ही बच्चे के साथ ये गिफ्ट उससे मिल जाता है। मुझे गायकी का भी मिला था, एक्टिंग का भी मिला था, और मैंने रियाज किया, फिर आफ्टर मैरिज मैंने सफर जारी रखा, शादी के बाद भी, उससे पहले सुनती थी, और फिर पुलिस विभाग में भी मुझे मौका मिला सीखने का भी काफी, सेंट्रल कल्चर पुलिस टीम जिसमें मैं हूँ, तो वो मुझे सिखाते भी हैं, और हम बटालियन के अंदर परफॉर्म करते हैं, शादियों में भी करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं, मैं प्राइवेट शोज भी करती हूँ। मैंने बहुत सारे शोज जम्मू के अंदर जीते भी हैं, जम्मू गॉट टैलेंट शो से मेरी शुरुआत हुई थी, चुना आसमा सेकंड विनर रही हूँ, और उसके बाद मैंने धीरे धीरे एक दो फिल्में जम्मू की हैं, दिले नादान की है, एक टेलीफिल्म की है, अभी मैंने एक वेब सीरीज किया गुस्ताखियां एक गलती, उसमें एसएचओ का रोल करने का मुझे मौका मिला, और वो यूपी में शूट हुई, और बहुत जल्द 3-4 महीने के बाद वो इंशाल्लाह लोग देखेंगे, मेरा नेगेटिव रोल है इसमें। और ऐसे छोटे छोटे काम मैं करती रहती हूँ, सिंगिंग भी, एक्टिंग भी, थिएटर वर्क भी बीच में लेती हूँ, क्योंकि थिएटर वर्क लेना बड़ा जरूरी होता है। हमें इतना पता है कि आपके घर वालों ने आपको इतनी सपोर्ट नहीं की, मतलब किस सपोर्ट से आप यहाँ तक पहुंचे हैं अभी तक? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी पुलिस की सपोर्ट के साथ, जब मैं वुमेन सेल में थी तो मैं सेंट्रल कल्चर टीम में आ गई, तो मुझे एक नाम मिल गया धीरे धीरे, और यहाँ पे एक हमारी प्रेसिडेंट है आर्टिस्ट एसोसिएशन की, ऊर्जा सिंह परफॉर्मर, तो वो मालिक है परफॉर्मर की, और बहुत सारे आर्टिस्टों को उन्होंने बूस्ट किया है, और उन्होंने मुझे भी सिखाया थिएटर वर्क। पहले वो उन्होंने बोला कि नूरिन अगर एक्ट्रेस बनना चाहती हो तो आपको वर्कशॉप लेनी पड़ेगी, मैंने मुश्ताक सर के साथ भी एक नेशनल प्ले 2-3 बार किया है, वो बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, और ऊर्जा सिंह जी भी हमारी डायरेक्टर रही हैं, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, सिंगिंग,
परफॉर्मेंस कैसे देना, स्टेज पर कैसे चढ़ना, माइक कैसे पकड़ना, ये सब काम A to Z मुझे ऊर्जा सिंह ने सिखाया। अब आपने एज ए आर्टिस्ट हो, आपने अपने मॉडलिंग की लाइन में पहली बार कदम रखा था, जी। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्या चीज नहीं सीखने बहुत को मिली बढ़िया, थी? बहुत बढ़िया। उसके लिए बोलूंगी कि मैं बचपन में मिस जम्मू बनना चाहती थी, तो वो सपना अधूरा रह गया था। फिर मैंने सोचा कि मिसेस J&K हो रहा है, मैं क्यों ना इसमें भाग लूं। जी जी। मैं मिसेस J&K 2017 की विनर हूँ। पहले मैं टॉप 5 में रही, तो फिर मुझे लगा कि मेरे में कुछ कमी है। मैंने जी। दोबारा से तैयारी की 2015 के बाद। 2017 में मैं मिसेस J&K विन कर गई। उसके बाद मुझे पेजेंट शो का वहां से आया, बॉम्बे से आया जी। कि आप यहाँ आइए, इवेंट करिए। बाकी मेरी किस्मत थी कि मैं जीतती नहीं जीतती, मैं ये सोच के यहाँ से निकली बॉम्बे की तरफ कि मैं शायद टाइटल लेकर आऊंगी, लेकिन मैं वहां भी विनर रही। जी। और 26 स्टेट्स थी, अलग अलग स्टेट्स आई हुई थी। मैंने एक्टिंग राउंड, सिंगिंग राउंड, मॉडलिंग राउंड और बहुत कुछ डिसिप्लिन भी उसमें दिखाया जाता है, आप किसमें जॉब करते हो, कैसे यहाँ तक मैंने यहाँ से तो ये परमिशन ली सफर थी। कब शुरू हुआ था, कितनी उम्र में शुरू हुआ था ये सफर? अभी जस्ट आप लगा लीजिए, अब 2023 चल रहा है, जी। तो अभी मैं 45 क्रॉस कर चुकी हूँ। जी। और इससे पहले आप चले जाइए 2017 में, इस एज में मैंने वहाँ विन किया है। 2017 वहाँ से पे शुरुआत हुई थी। हाँ जी, और वहाँ पे एज लिमिट नहीं देखते हैं, बस जी। वहाँ वर्क देखते हैं। अभी भी इंशाल्लाह बहुत सारे पेजेंट शोज के लिए मुझे बुलाया जाता है कि आप राजस्थान आइए। लेकिन मुझे लगता है कि जो पेजेंट शो होते हैं, जैसे वो मॉडलिंग पेजेंट शो हमारे बॉलीवुड जी। में होता है, ऐसा नहीं होता ये। जी। ये जो हमारा आईवा इंडिया हुआ था, ये डोमेस्टिक वायलेंस के पेज के ऊपर था। जी। सेव कैंसर पेशेंट बच्चों के लिए, कि हम जब ये जीतेंगे हमें आगे क्या करना है, हमें आर्टिस्टों को लेके आगे जाना है जी। सही तरीके से। तो उस बिना पर मैंने वहाँ क्वेश्चन राउंड भी हुए, तो गुड लक। और सारेगामा में वो जजेस आते हैं जिन्होंने मुझे क्रोनिंग किया है, जी। और मैं जीत कर यहाँ आई। लेकिन छोटा सा एक अफसोस भी रहता है कि अगर आपके जम्मू के कश्मीर की तरफ से कोई बंदा जाता है, बाहर विन करके आता है, आप उसको गुम कर देते हो। आप जजेस को बाहर से बुला रहे हो, आप जजेस को इधर उधर से बुला रहे हो, आप उन लोगों को बूस्ट नहीं करते हो जो कि आपकी स्टेट को लेके वहां गए, वो जी। जीत कर आए, जी। उन्होंने काम किया और आज भी कर रहे हैं इस एज में काम। नूरिन जी, तो आप हिंदी में गाने गा लेते हो, बिल्कुल। बॉलीवुड के गाने गा लेते हो, बिल्कुल। कश्मीरी में भी आपने ट्राई किया हुआ है हाँ गाना, जी, सीखी। डोगरी भी गाते हो आप। हाँ तो क्या जी। आपको कोई गजल वगैरह या कोई कवाली वगैरह आती है? बिल्कुल, मैं कवालियों पर बड़ा वर्क कर रही हूँ। जी, और थोड़ा सुना के बताएंगे थोड़ा। हाँ, मैं बॉलीवुड की एक कवाली, बॉलीवुड में ही ज्यादा कवालियां जी, जी। मुझे पसंद आती हैं। पल दो पल का साथ हमारा। जी। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यारानी है, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यारानी है। इस मंजिल पर मिलने वाले, इस मंजिल पर मिलने वाले, उस मंजिल पर खो जाने हैं, पल दो पल का साथ हमारा। सानी धा पामा, पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के यारानी है। आप जम्मू कश्मीर से ताल्लुकात रखते हो और जम्मू कश्मीर में डोगरा गाने जो है काफी ज्यादा चलते हैं, क्या एक डोगरा गाना सुना देते? डोगरी गाना। बिल्कुल, मैं पहले भी काफी बार बोल चुकी हूँ कि मैं सच में, मेरे पापा कश्मीरी थे, हम वहाँ रहे नहीं हैं, लेकिन मैंने डोगरा कल्चर में आंखें खोली है, यहाँ स्टडी की है, यहाँ पे पढ़ाई की है, यहाँ पे मेरी शादी हुई है, और मैं डोगरा कल्चर में बहुत बड़ा और फख्र महसूस करती हूँ कि मैं डोगरा कल्चर के साथ ताल्लुक रख रही हूँ। और मैं डोगरी सॉन्ग्स पर भी बहुत वर्क करती हूँ। तो मैं आपको छन छन पंजाब सुनाती हूँ, एक डोगरी सॉन्ग है। छन छन पंजाब मेरी छड़के, नचड़ेगी मन करदा, आ मिल जा दिल जानिया, दिल तुगी याद करदा। छन छन पंजाब मेरी छड़के, नचड़ेगी मन करदा, आ मिल जा दिल जानिया,
दिल तुझी याद करदा। कोई नहीं, मिल जाएगा जल्द मिलेगा। और मिल चुके हैं, चलिए ये भी अच्छी बात है। लेकिन नूरिन जी, आखिर में यही सवाल रहेगा आपसे, आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुकात रखती हैं, बिल्कुल। मुस्लिम फैमिली से ताल्लुकात रखती हैं, बिल्कुल। तो मतलब कितना, मतलब किस तरह से आपने मोटिवेट किया, मतलब अपने धर्म को साइड पर रखकर और अपने करियर पर फोकस किया? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हर धर्म में एक रिस्पेक्ट है अपनी, जी। हिंदू हो मुस्लिम हो। मैंने शुरू से ही, बचपन से ही, मेरे में ये नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ, मुझे ये था कि मैं एक इंसान हूँ। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के मोहल्ले में ही हम इकट्ठे रहे हैं, जी। भाईचारा हम पहले ही बोलते हैं। और पुलिस में नौकरी करने के बाद तो हम जय हिंद कहते हैं। मैं बहुत फख्र करती हूँ कि मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ। मुझे कभी भी सच में याद नहीं रहा कि मैंने कश्मीर देखा है। हम जाते हैं घूमने के लिए अपने रिलेटिव्स के पास भी, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जम्मू के अंदर हूँ। और मैं सबसे पहले धर्म पर बात करूंगी कि मुस्लिम, हाँ, अपना अपना सिस्टम है। अब इस्लाम कहता है नमाजें भी पढ़ो, जरूरी है, फर्ज है, पर्दा करो, फर्ज है। लेकिन जो मुझे आवाज दे दी, अल्लाह ने दी, जी। तो मैं उसे इस्तेमाल भी कर रही हूँ। और ये लोगों के नजरिया होता है कि नहीं, कि एक सिंगर जो है वो गलत तरीके से चलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अंदर की आवाज है। आप आवाज सुनिए। कितनी रुकावटें आई इस दौरान आप में? नहीं, कुछ लोग कमेंट्स कर देते हैं। जैसे मैं कश्मीर में कभी जाती हूँ तो मैं रील्स बनाती हूँ, तो कुछ लोग कहते हैं कि शर्म नहीं आती है, ऐसा कुछ बोल देते हैं, मुस्लिम हो के गाती हो। तो मैं सबसे पहले ये बोलूंगी कि आप सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, लेकिन मुझे जब अल्लाह ने आवाज दी है तो मैं इस आवाज को लेके आगे जा रही हूँ। जी। अगर हम अपने शराफत के दायरे में रह रहे हैं, ईमानदारी के दायरे में रह रहे हैं, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। और अल्लाह ने हमें फरमाया है कि आप ऐसा ही काम करो जिसमें आपको इज्जत मिले। तो मुझे लगता है कि मुझे लोग इज्जत दे रहे हैं, मीडिया दे रही है, मीडिया मेरी फैमिली है। छोटे छोटे जो भी हम साल में 2-3 काम करते हैं, रिवार्ड्स मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, ट्रॉफीज मिलती हैं, ये एक अल्लाह की तरफ से ही तोहफा है। तो उस मजहब के दायरे को मैं लेके नहीं चलती हूँ। मैं सबसे पहले ही मुस्लिम हूँ, हिंदू भी हूँ, मैं सिख भी हूँ, मैं ईसाई भी हूँ, क्योंकि मैं हर धर्म के गाने गाती हूँ, हर सबसे बड़ी मजहब को बात, हम रिस्पेक्ट इंसान करती हैं। हूँ। हम इंसान हैं, जी, सबसे पहली बात जी। है। तो ये थे हमारे साथ नूरिन भट्ट, जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में जॉब करती हैं, और उसके साथ-साथ जो है एक्टिंग, मॉडलिंग या फिर सिंगिंग की अगर बात की जाए तो ये मल्टी टैलेंटेड है, और काफ़ी वेब सीरीज़ में, काफ़ी फ़िल्मों में और काफ़ी सॉन्ग्स में जो है काम कर बैठी हैं। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू? आप हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा।